नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक 23, तिथि 18/12/2020। पाठ का नाम है जब जनता बगावत करती है। 1857 वर्ष के बाद। बच्चों ये कंटिन्यू करते हुए हम आगे पढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। थोड़ा सा हमें फास्ट इसलिए पढ़ना पड़ेगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें, तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि फटाफट करते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि बच्चों हम पीछे से 1857 के बारे में या असंतोष क्या था उसके बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इससे आगे हम देखते हैं कि कंपनी का पलटवार, जब जनता विरोध करती है तो उसके बाद इनका रिएक्शन क्या होता है वो हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे। क्या नियम और रूल लगाते हैं वो लोग। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा के विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनके आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून भेज दिया गया और 1862 में यहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों क्या हुआ, जो विद्रोह हुआ था उसको कुचल दिया गया अंग्रेजों द्वारा। उन्होंने फौज मंगाई। इसके अलावा यहाँ के जो भारतीय स्थानीय शासक थे उन्होंने भी वफादार रहे अंग्रेजों के। अगर वो वफादार नहीं होते तो कहीं स्थिति और होती, शायद जल्दी आजाद हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लोग थे या जो शासक थे उनकी कमियों की वजह से यह विद्रोह असफल रहा। आगे देखते हैं। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापेमार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया था। बच्चों, अंग्रेजों की जो नीतियां थी जिसकी वजह से ये असफल हुआ और धीरे धीरे विद्रोहियों को मारा जाने लगा। आगे देखते हैं बच्चों। विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 में आखिर तक देश को दोबारा नियंत्रण पर ला दिया था, लेकिन अब वह पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला रहे थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित थे। जो 57 के बाद 58 में जो हुआ उसके बाद उन्होंने क्या बदलाव किए देखते हैं बच्चों। ब्रिटिश संसद के 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए और ब्रिटिश मंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल भी कहा जाता था। बच्चों, अब जो कंपनी शासन चलाती है अब सीधा ब्रिटेन क्राउन के हाथ, मतलब विक्टोरिया के हाथ में, वहां की महारानी के हाथ में चला गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उन्हें इन्हीं रियायतों अपने वंशजों तक की अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। जो उन्होंने पहले नीतियां बनाई थी उसमें वो परिवर्तन करते रहे, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपत्य स्वीकार करे। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय गोरखा, सिक्कों और पठानों से ज्यादा सिपाही भर्ती किए गए। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शुद्धता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों को धर्म और सामाजिक रीति रिवाज सम्मान करेंगे। इसके बाद बच्चों देखते अंग्रेजों ने फैसला किया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन
पर उनके अधिकारों की को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के विद्रोह का जो इतिहास एक नया चरण शुरू हो जाता। तो बच्चों इसके कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को उछलने के लिए क्या क्या किया। तो जैसे इसका उत्तर हम देखते हैं रेड मार्क में, देखिए बच्चों नीचे इसके। अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचलने के लिए इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। बच्चों प्रश्न देखते हैं हम दूसरा। आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, स्वयं सोचकर लिखिए। तो बच्चे इस प्रकार के आंसर हो सकते हैं। आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह इसलिए असफल हुआ क्योंकि विद्रोह में मजबूत केंद्रीय संगठन, योग्य नेतृत्व तथा निश्चित उद्देश्य का अभाव था। प्रश्न नंबर बच्चों हम तीसरा देखते हैं। 1857 की स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या हुआ। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को शिकस्त मिली और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। ताते टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापेमारी युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दिया। इस तरह जितने भी उस समय स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी, उन सबके साथ यही हुआ। हम बच्चों प्रश्न चौथा देते हैं। विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किया। जो बच्चों हमने अभी ऊपर पढ़ा है, अभी जो हमने पढ़ा कि 1857 के बाद 1858 में उन्होंने क्या क्या परिवर्तन किया, जिसके अंतर उन्होंने क्या किया कि यूरोपीय सैनिकों को रखा, जो उनके नियम थे कि दत्तक पुत्र नहीं रह सकते उनको लाया गया, और जो कंपनी का शासन था सीधा ब्रिटेन के हाथों में, क्राउन के हाथों से चलता रहा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के क्या कारण थे। तो अंग्रेज पहली वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने शासन में बदलाव लाए। तो जो कि 1858 में हमने देखा, उन्हें पढ़ा। तो बच्चों ये आज की हमारी वर्कशीट थी।